चलिए कल कहाँ तक पढ़ लिए थे? ग्राफीय विधि तक। आज बीजगणितीय विधि पढ़ना है, ठीक है। बीजगणितीय विधि को हल करने के लिए कितना तरीका से हल करते हैं? पहला तरीका प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या होता है? विलोपन विधि। और तीसरा ब्रज गुणन ठीक है। ये तीन तरीका। कितना तरीका? तीन तरीका। चलिए तो सबसे पहले हम एक एक करके तीनों तरीका को सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला तरीका प्रतिस्थापन विधि है ना। पहला प्रतिस्थापन विधि में चलते। प्रतिस्थापन विधि। अब इसके लिए तो वो एग्जाम्पल चाहिए, क्या समीकरण चाहिए? दो चाहिए ना। दो समीकरण कैसा? तो मान लेते हैं अपने मन से x + y बराबर 10 और x - y बराबर 6 मान लिए। कोई दिक्कत? चलिए ये दो समीकरण मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। इसको कह दिया प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब इसमें हम करेंगे क्या? प्रतिस्थापन यानी एक को किसी दूसरे में स्थापित कर देना। स्थापित मतलब क्या बात? एक के जगह पर दूसरे को लाके रख देना। एक के जगह पर दूसरे को लाके रख देना, ठीक। एक को लाके दूसरे के जगह पे रख देना, ठीक है। शाम में 3:30 बजे, ठीक है। एक को लाके कहाँ रखना है? दूसरे के जगह पे लाके रख देना। अब मान लो इसमें हम किसी समीकरण को भी कुछ माने नहीं है कि समीकरण 1 समीकरण 2 नहीं माने। समीकरण 1 समीकरण 2 नहीं माने। अब करते क्या? देखो हल करते। क्या करते हैं? हल। x बराबर 10i प्लस का उधर जाने दे, माइनस में y लिख दे। तो इस समीकरण अब 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 मान लेते हैं। और समीकरण 2 को x - y बराबर 6 मान लेते हैं। मान लिए? कोई दिक्कत, ठीक है। अब करते क्या है? अब प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, मतलब कि स्थापित करने वाला विधि। एक में से दूसरे में स्थापित करना, यही ना। चलिए तो इस x वाला मान को समीकरण 2 में रख दे। समीकरण 1 में जो x का मान है उसको समीकरण 2 में रख दे। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। देखिए कैसे लिखेंगे? समीकरण, क्या चीज? समीकरण 1 से x का मान समीकरण कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर, यही बात है। समीकरण 1 है ना। समीकरण 1 से x का मान कितना है? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यही बात है। तो आइए रखते हैं। समीकरण 2 क्या है? x - y बराबर 6, यही ना। तो हमको x से अब कितना रखना है? समीकरण 1 से मान रखना है ना। x से अब रख दिए 10 - y इंटू -y बराबर 6। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत? ठीक, रख दिए। चलिए अब इसका कीजिए, क्या कीजिए? हल। क्या होगा? 10 - y बराबर 6, ठीक। और 10 है ना। अब यहाँ 10 का 10 में दिया। अब एक y माइनस में और एक y माइनस में, मतलब क्या y -2y बराबर 6। कोई दिक्कत? नहीं ना। चलिए अब जिसका मान निकालना होता है उसको कहाँ रखते? बायां तरफ, ठीक। तो हमको y का मान निकाला, यहाँ से यहाँ का y का मान निकल जाए ना। चलिए अब -2y बराबर 6 और माइनस में उस जाएगा 10, प्लस में तो उस जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए और -2y बराबर घटेगा कितना होगा? -4 होगा ना।
इसीलिए y बराबर कितना होगा -4/-2 यानी अब कर जाएगा 2। y का मान कितना निकाले 2, y का मान 2 निकल गया। चलिए अब y का मान जब 2 निकल गया तब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए। किस समीकरण में आपको रखना है ये बताइए। आप समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या करेंगे अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कौन है हमारा यही ना, x माइनस वाई बराबर 6, यही ना समीकरण 2। अब y का मान रखना है, y का मान रखना ना, रखिए y की जगह पर x माइनस 2 बराबर 6, इसीलिए x बराबर 6 आओ ऐसा जाएगा तब +2 यानी 8। अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 8 y बराबर कितना आया 2। आ गया कौन चीज आंसर, आ गया कौन चीज आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, आया। प्रतिस्थापन नाम क्या है, प्रतिस्थापन यानी कि एक को दूसरे में स्थापित कर देना, यही बात है, एक को दूसरे में स्थापित कर देना। अब हम क्या किए कि यहां से अभी समीकरण 2 को हमारे पास क्या दिया, समीकरण दिया है, 2 को समीकरण दिया है। 2 समीकरण में से हम क्या किए, 2 समीकरण में से हम क्या किए, तो 2 समीकरण में से हम पहले एक समीकरण से x का मान पहले निकाल लिए कि x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 10 माइनस वाई, और तब जाके उसको समीकरण 1 मान लिए और दूसरा जैसा वैसा दूसरा समीकरण मान लिए, ये नहीं किए। तब क्या किया, समीकरण 1 से x का मान रख दिए समीकरण 2 में, ठीक। तो वहां से हम y का मान निकाल लिए। अब y का मान क्या रख दिया, तो समीकरण 2 में रख दिए, समीकरण 1 में। आप किसी भी समीकरण में y का मान रख दीजिए, y का मान हम x का मान 8 आएगा, चाहे आप 1 में रख दिए चाहे 2 में रख दीजिए, ठीक। चलिए तो पहला विधि हमारा प्रतिस्थापन समझ में आ गया होगा, आया ना कि नहीं आया। अब समीकरण, अब क्या चलते हैं, किस विधि से चलेंगे, विलोपन विधि, ठीक, विलोपन विधि। एग्जाम्पल हम वही रख देते, ठीक है, और एग्जाम्पल बता देंगे, फिलहाल के लिए यही एग्जाम्पल रख देते, और एग्जाम्पल भी बताएंगे, अभी बताएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं। चलिए विलोपन, अब विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि। अच्छा एक बात हमको बताइए, विलोपन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, किसी एक को गायब कर देना, यही ना होगा विलोपन, मतलब किसी एक को गायब कर देना, किसी एक को गायब कर देना। चलिए हम विलोपन विधि से किसी एक को गायब करते हैं। तब समीकरण यहाँ क्या लिखते हैं, हल, पहले लिखते हैं हल। हल में क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना है 10 और x माइनस वाई बराबर 6। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। विलोपन विधि सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन सीख रहे हैं, विलोपन सीख रहे हैं, ठीक है। ए के समीकरण 1 मान लिए, के समीकरण 2 मान लिए, मान लिए ना। चलिए अब विलोपित करना है, ये को गायब करना है ना, आइए गायब करते देखिए। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर। अच्छा एक बात, इस जोड़ने पर घटाने पर क्या लिखना पड़ता है पता है, देखिए एक हम लिखते हैं क्या, जोड़ने पर लिखते हैं घटाने पर। घटाने पर जब भी लिखेंगे समीकरण में तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे अब आगे सिखाते देखिए कि x माइनस लिख दीजिए पहले जोड़ने पर, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6, यही ना, यही ना। अब हम इसको क्या करें, जोड़ रहे हैं ना, और जब हम जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन घटाते तो क्या होता है, अगर मान लीजिए हम यहाँ लिख देते कि घटाने पर लिख देते हैं, घटाने पर लिख देते तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है ना, इसका नहीं कुछ है तो प्लस है, तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता है। लेकिन जोड़ रहे हैं तो जोड़ में चिन्ह नहीं बदलेगा, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलेगा, जोड़ में चिन्ह कभी भी नहीं बदलेगा, घटाओ में चिन्ह बदलेगा। अच्छा हम किसको गायब कर रहे हैं, हम गायब किसको कर रहे हैं, y को गायब कर रहे हैं। देखिए तो y को गायब कर रहे हैं, यहाँ y प्लस में y माइनस में तो कट जाएगा, गायब हो जाएगा ना। तो यहाँ मान किस चीज का निकलेगा, x का।
अगर मान लीजिए हमको यहाँ से x का मान निकालना होता, x का मान निकालते, x का मान हम कैसे निकालते हैं? अभी x का मान निकालते तो जोड़ के निकल जाता, नहीं निकलता। x का मान जोड़ने पर निकलता है। अच्छा एक चीज देखिए, अब x का मान अगर जोड़ने पर हम कहे निकल जाता तो यहाँ x और x क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। x और x तो जोड़ने पर 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिख देते अगर घटाने पर तो इधर घट जाता, माइनस होता, प्लस होता, माइनस होता, तब x से x माइनस होता कट जाता, तब y का मान निकल जाता, तब y का मान निकल रहा है। लेकिन यहाँ y से y कट रहा है तो x का मान निकल रहा है, y से y कट रहा है तो x का मान निकल, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब क्या करते हैं, घटान जोड़ने पर तो y से y कट गया तो क्या हुआ, 2x बराबर 16, 2x बराबर 16, 2x बराबर 16। अब चलिए तो 2x बराबर 16 है, आया ना? तो इसीलिए x बराबर क्या होगा, 16/2 यानी 16/2 यानी। अभी x का मान जो है आप किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देते, इस बार उस बार 2 में रख देते ना, तो इस बार 1 में रख देते। समीकरण 1 में x का मान रखने, x का मान रखने पर आइए मान रखें। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 10, यही ना? तो x का मान निकला है कि y का, x का मान निकला ना, तो x का वही है कितना 8 प्लस y बराबर 10, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 बराबर 2। अतः x बराबर 8 और y बराबर 2 आंसर। बताइए प्रतिस्थापन में सेम आंसर था कि नहीं, x बराबर 8 y बराबर 2, और विलोपन में भी सेम आया कि नहीं यार, सेम आया, आया कि नहीं यार? चलिए आया तो आ गया, तो प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया। अब क्या है, बरज गुणन विधि, बरज गुणन विधि, बरज गुणन विधि, ठीक है, बरज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि, बरज गुणन, बरज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि का निकालने का वो सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं x बटा BC माइनस BC, ठीक, बराबर y बटा CA माइनस CA बराबर 1 बटा क्या लिखते हैं, 1 बटा AB, 1 बटा 1 बटा AB माइनस AB, यही लिखते हैं 1 बटा AB माइनस AB। थोड़ा सा फॉर्मूला मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अभी ये चीज हम लिख दिए, अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट देखिए कैसे होगा, आइए अब कंप्लीट कैसे होगा देखिए, ये x है तो x का x हो गया, चाहे छोड़िए इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा जगह चाहिए और 1 बटा AB माइनस AB, जगह ही नहीं बन रहा है, ठीक है, AB माइनस AB, यही फॉर्मूला होता है। चलिए याद होगा फॉर्मूला, नहीं याद होगा, याद होगा नहीं याद, तरीका बता दे, ट्रिक दे दे याद करने का। ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसको याद करने का हम ट्रिक देते हैं, देखिए कैसे याद करना। ट्रिक हमारा क्या है, तो 12 21, 12 21 क्या ट्रिक है, ट्रिक है हमारा 12 21। कौन सा ट्रिक, 12 21 का ट्रिक है, 12 21 का 12:21, 12:21 का ट्रिक। जैसा ने 12:21 होगा ये फार्मूला लग जाएगा, समझे, 12:21 होगा ये फार्मूला अपने आप लग जाएगा। अब देखिए कैसे लगेगा, एक्स वाई तो सबको पता होता है, एक्स वाई तो सबको पता होता है कि हाँ ऊपर में एक्स हो गया, वाई हो गया, एक हो गया, हो गया। चलिए हम लिख देते हैं, एक्स ठीक बराबर वाई बराबर 1। पहले इतना चीज लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
दूसरा चीज क्या है, अब आपको लिखना है क्या चीज दूसरा, BC माइनस BC, BC माइनस BC, BC माइनस BC। अब y के नीचे आपको क्या लिखना है, CA माइनस CA, BC BC याद कीजिएगा, BC BC CA CA और AB AB, बस इतने बात याद रखना, ठीक है, बराबर 1 बट्टा AB माइनस AB। और सब में माइनस से होगा, कहीं जोड़ नहीं होगा, सब में क्या होगा माइनस से होगा, सब में माइनस से होगा। अब आइए, अब हम आपको क्या बोले, 12:21 के फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 12:21 पर फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो 12:21 है ना, तो B1 C2 B2 C1, 12:21 लगा दीजिए, 12:21 लगा दिए, कोनो दिक्कत याद करने में, कहीं याद करने में कोई दिक्कत 12:21 में, अगर हो गया दिक्कत हमको बता देना। 12:21 याद करने में कोई दिक्कत है, आज चलेगा फॉर्मूला रखने कौन चीज, x बट्टा B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बराबर y बट्टा C1 A1 फलना चिलना दिस दिन भर फॉर्मूले रखने में लग जाएगा। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, 12:21 का ट्रिक है, और BC याद रखो, CA याद रखो, AB याद रखो, बस दो चीज, क्या चीज, BC CA AB, BC CA AB, यही चीज याद रखना, ठीक है। आइए अब इस पर सवाल कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं, सवाल कैसे बनेगा उसको भी देख, इधर ट्रिक हो गया 12:21 का। चलिए अब सवाल में हमको दे दिया है क्या, इस कौन सा विधि चल रहा है, ब्रज गुणन विधि चल रहा है ना, चलिए ब्रज गुणन विधि चल रहा है। आइए अब सवाल हमको दे दिया x प्लस y बराबर 10, x माइनस y बराबर 6, x माइनस y बराबर सेम है, सेम चीज लिख रहा है, सेम क्वेश्चन एग्जांपल सेम है, ताकि आपको पता भी तो चले कि हाँ भाई सब हर चीज के तरीका हर विधि से एक ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। चलिए एग्जांपल इसलिए सेम है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें हमको जरूरी क्या पढ़ने वाला है, सी का जरूरी पढ़ने वाला है, सी का जरूरी पढ़ने वाला है, सी का जरूरी पढ़ने वाला है, ध्यान दीजिए इधर, सी का जरूरी पढ़ने वाला है ना, तो सी को कैसे बराबर के उस साइड रखेंगे तो सी हो जाएगा, नहीं होगा, इस साइड बराबर के उस साइड कभी भी सी नहीं होगा, बराबर के इस साइड लाना पड़ेगा तब सी होगा ना। चलिए अब क्या करते हैं, हल करते हैं, हल करते हैं, तो हल करेंगे तो x प्लस वाई, इसको बराबर के इस साइड लेंगे तो माइनस 10 बराबर 0। अब समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 2 मान लीजिए, मान लिए कुछ नहीं करना, लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बहुत इजी, समीकरण 1 से बहुत इजी है। देखिए 1 जब कितना नहीं कुछ होता, 1 है, नहीं कुछ है, 1 है, 1 जब ना, b के जब कितना नहीं कुछ है ना, 1 है, c के जब कितना -10 हो गया। अब समीकरण 2 में चलिए, कहाँ चलिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलिएगा, एक जगह पर, एक जगह पर, एक जगह पर इधर एक जगह पर एक, बी के जगह पर -1, -1 कहाँ गया, -1 माइनस क्या बोला था, -1, सी के जगह पर -6। अब कहेगा कि सर जी ये तो B1 C2 C1 ये सब फलना चिलना है, ये तो ABC आ गया, ये कैसे हो गया, देखिए कैसे हो गया, देखिए ये कैसे हो गया। मानक रूप पढ़े थे कि नहीं, पढ़े थे ना, मानक रूप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, A1 B1 C1, हाँ A2 B2 C2, बस हो गया, आ गया, लगा जादू, मिनट में ऐसे चुटकी बजा आ गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2, बस बात खत्म। मानक रूप यही था, इसी प्रकार था, हाँ आ गया कि नहीं आ गया। पहले हम क्या किए, सब में से ABC लिख दिए, सब में से ABC लिख दिए दोनों समीकरण से, और उसके बाद A1 B1 C1 लगा दिए, A2 B2 C2 लगा दिए, बस हो गया। अब चलिए सूत्र पर, अब कहाँ चलिए, सूत्र पर, तो अब ये ना सूत्र, ये ना मान भर दे मान भर देते मान। चलिए x का x मानते हैं, अब बटा कितना है, a क्या है, b1 है ना, b1 कितना है 1, b1 कितना है, बोलो यार देख देख के फटाफट कि क्या है,
तो अभी समझेगा। B1 कितना है 1 आप गुने C2 का है C2 -6 यहाँ बीच में कौन सी है माइनस, बीच में माइनस। चलिए आगे क्या है B2 कितना है -1 -1 कर दीजिए। कहाँ रखेंगे पोस्ट में रखेंगे, ये नहीं कि एक -1 का बिना पोस्ट के लगा देना, सारा गलती कर देना। अब बीच में कर दिए दोनों के गुना है ना, बीच में नहीं किसी चीज का चिन्ह है तो दोनों में गुना। C1 कितना है -2 माइनस, अब बराबर चलते हैं, बराबर कितना y बराबर कितना y अब y बटा कितने C1 क्या है माइनस 10 अब गुना A2 1 माइनस C2 -6 अब गुना। अब कितना C2 के बाद A1 कितना 1 A1 अब बराबर, जगह नहीं है उधर ठीक है इसलिए यहाँ बराबर लिख दीजिए। बराबर क्या बराबर 1 बटा कितना A1 कितना है 1, चलिए जल्दी बनाइए। B2 -1 माइनस A2 1 गुना B1 कितना 1, ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अच्छा चलिए अब क्या करते हैं, अब देखिए अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, बराज गुणन हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बराज गुणन कर रहे हैं ना, तो उस प्रकार का गुना भी होना चाहिए। चलिए तो अब यहाँ से दो चीज के मान अपने आप निकल जाएगा, कौन चीज के, एगो x और एगो y। तो x वाला के मान निकाले के लिए क्या करेंगे पता है, इसको उठा लेंगे यहाँ से, इसको उठा लेंगे यहाँ से गुना के लिए। पहले चलिए पहले क्या करते हैं, पहले इस सब को शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, गुना भाग करके छोटा कर लेते हैं। आइए छोटा कीजिए तो क्या कीजिएगा x बटा कितना 6 में 1 से गुना किए, 6 में -6 में 1 से गुना किए -6 प्लस माइनस अब माइनस गुने -10 तब प्लस 10 हो गया। समझे प्लस 10 कहाँ से हुआ, आगे चलिए बराबर y बटा कितना -10 -10 माइनस प्लस गुने प्लस हो गया होगा प्लस यहाँ 6 है ये कितना है 6 तो प्लस 6 हो गया, कहीं से कहीं भाग जाता है ना, समझ लो पहले ये किस चीज का जगह है, ये जगह किस चीज का C2 का है ना, C2 क्या है -6 ना होगा तो माइनस प्लस में 1 से गुना किया था, प्लस 6 में 1 से गुना किया था प्लस 6 हो गया ना। चलिए आगे बराबर क्या चीज 1 बटा -1 माइनस हो गया। अब इसको और छोटा कीजिए क्या होगा x बटा 4 10 में से 6 गया था 4 बराबर y बटा -6 में से 10 घटा देंगे क्या होगा -4 ना होगा। अब बराबर क्या होगा 1 बटा यही ना हुआ। अब चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं जगह बना लेते ऊपर में आइए जगह बना के। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से पहले दोनों में से x y का मान यहाँ निकाला ना, अब यहाँ से पहले इसको इसके साथ गुना करेंगे। कैसे करते हैं, बराबर कीजिए ना, गुना छोड़िए बराबर कीजिए x बटा 4 अब बराबर क्या होगा x बटा 4 बराबर 1 बटा -2 यही ना होगा। x बटा 4 बराबर कहीं तो गलती हुआ है, और गलती कहाँ हुआ है देखिए -6 और प्लस माइनस सॉरी माइनस अब प्लस में गुना करेंगे -10 से क्या होगा -10 ना होगा, हाँ यहाँ माइनस होगा कि 10, अब -10 होगा -6 कितना होगा -16 होगा। यही ना गलती कर दी है, यही ना गलती की है, और क्या गलती की है नहीं, और क्या गलती नहीं की है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है। चलिए मैनेज कीजिए। आइए अब इसको इससे काटिए, बराबर के नीचे से नीचे कटेगा ना, कटेगा नहीं कटेगा तो कटेगा, माइनस से माइनस तो सही कट गया। अब 2 में काट दिए तो x बराबर कितना आ गया 8। अब x बराबर यहाँ कितना बचा 8 बचा, 8 में 1 से गुणा किया था
8 और x में x से गुना किया था 8, यानी x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना कीजिएगा। अब पहले किसको बराबर किए, पहले इसको बराबर किए। अब यहाँ देखिए, आपको ज्यादा लंबा जाना है तो ज्यादा लंबा जा सकते हैं। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, 4 इसको 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, भाग इसको पहला भाग मान लीजिए, दूसरा भाग मान लीजिए, तीसरा भाग मान लीजिए। पहला भाग, दूसरा भाग, पहला भाग और तीसरा भाग को बराबर करने पर लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा दूसरा भाग और तीसरा भाग को बराबर करने पर, इतना जरूरी है। एक इतना लंबा क्वेश्चन पहले आंसर बना दिए, अब कितना पूरा बोर्ड के भर दे, पूरा बोर्ड के जितना पेज देगा वो सब मिलिए क्यों सॉल्व बना दे, नहीं ना। शॉर्ट में चलिए थोड़ा, आइए। अब क्या करना है, पहले बराबर किए इसको इसके साथ, अब बराबर करेंगे इसको इसके साथ। अब बराबर कीजिए, तो y बटा -4 बराबर 1 बटा -2, इससे कट गया, कटेगा कितना हो गया 2। इसीलिए y बराबर कितना है 2 आ गया। यानी या लिख दीजिएगा अतः x बराबर 8 और y बराबर 2 आंसर। 3 प्रकार का विधि बताए, कितना प्रकार की विधि 3 प्रकार की विधि। हर प्रकार के विधि से आंसर कितना आया 8 और 2, 8 और 2 आंसर हर प्रकार से उतना ही ना आया। कहीं कोई दिक्कत हुआ, कहीं कोई दिक्कत अगर हुआ होगा एक बार घर जाइएगा, YouTube पे वीडियो देख के समझ लीजिएगा। क्या समझे, YouTube से वीडियो देख के दोबारा से एक बार क्लास को समझ लीजिएगा, पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। बात रह गया और एग्जाम्पल का, तो आज क्लियर होने देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। कल और भी एग्जाम्पल देके हम बता देंगे। चलो।